हस्तिनापुर एक महान नगर बहुत समय पहले गंगा और यमुना की पावन धरती पर बसा था। यह नगर कुरुवंश की राजधानी था। ऊंची ऊंची प्राचीरों से घिरा, चौड़ी सड़कों वाला, स्वर्णिम महलों और विशाल सभागृहों से सुसज्जित यह नगर भारतीय इतिहास और धर्म कथाओं का केंद्र बना। हस्तिनापुर केवल एक नगर ही नहीं था, यह था धर्म, राजनीति, पराक्रम और महाकाव्य महाभारत की जन्मभूमि। हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार विशाल और अलंकारों से सजे थे। चारों ओर बड़े बड़े उद्यान, सरोवर और मंदिर थे। नगर के बीचों बीच खड़ा था राजमहल, जहां हस्तिनापुर के राजा उनका परिवार निवास करता था। महल के प्रांगण में रोज धर्म सभा लगती, जहां मंत्री, सेनापति, गुरु और विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करते। यहाँ के लोग वीर और धर्मपरायण थे। उनका विश्वास था कि उनका नगर देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित है। हस्तिनापुर की स्थापना राजा हस्तिन ने की थी। उनके नाम पर नगर का नाम पड़ा हस्तिनापुर। समय के साथ यह नगर कुरुवंश के महान शासकों का गढ़ बना। कुरुवंश में जन्मे शांतनु सबसे प्रसिद्ध और धर्म प्रिय राजा थे। राजा शांतनु ने गंगा से विवाह किया और उनसे वे पुत्र थे देवव्रत, जिन्हें आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से पूरी दुनिया ने जाना। भीष्म का व्रत, उनका बल और उनका त्याग हस्तिनापुर के इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने जीवन भर विवाह न करने और सदैव हस्तिनापुर की सेवा करने का प्रण लिया। राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। उन्हीं से हस्तिनापुर की अगली पीढ़ी आगे बढ़ी। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद महर्षि व्यास के आशीर्वाद से कुरुवंश को संतानें मिली। यहीं से दो धाराएं बनी। धृतराष्ट्र अंधे राजा, जिनके 100 पुत्र हुए कौरव, पांडु सूरवीर राजा, जिनके 5 पुत्र हुए पांडव। और यही से शुरू हुआ हस्तिनापुर का सबसे बड़ा संघर्ष। हस्तिनापुर के राजमहल में पांडव और कौरव साथ बढ़े हुए। कौरवों के ज्येष्ठ थे दुर्योधन, महत्वाकांक्षी और अभिमानी। पांडवों के ज्येष्ठ थे युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले। दुर्योधन को सदैव पांडवों से ईर्ष्या रही। भीष्म, गुरुद्रोण और कृपाचार्य ने दोनों को युद्ध कला सिखाई। भीम और दुर्योधन की गदा कला में प्रतिद्वंदिता प्रसिद्ध थी और अर्जुन और कर्ण का धनुर्विद्या कौशल संपूर्ण आर्यवर्त में अद्वितीय माना जाता था। समय बीतता गया और जब पांडवों को हस्तिनापुर की गद्दी मिलनी थी, तब दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा और धृतराष्ट्र के आदेश पर एक सभा बुलाई गई। वहां हुआ जुए का खेल। शकुन ने अपनी कपटपूर्ण चालों से युधिष्ठिर को हराया। एक एक करके पांडवों ने अपना धन, राज्य, भाई और अंत में द्रौपदी तक हार दी। सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महापुरुष मौन रहे। केवल श्री कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से द्रौपदी की लाज बच सकी। यह अपमान था हस्तिनापुर की सबसे बड़ी कलंकित घटना। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। वे जंगलों में रहे, अनेक कठिनाइयां झेली। वनवास के दौरान अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। भीम ने राक्षसों का संहार किया। युधिष्ठिर ने ऋषियों से धर्म और नीति का ज्ञान सीखा। 13 वर्ष अज्ञातवास में पांडवों ने विराट नगर में रहकर अपनी पहचान छिपाई। वनवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं दूंगा। यहीं से हुआ युद्ध का संकल्प। कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी गई। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब कौरवों की ओर से लड़े। वही पांडवों की ओर से श्री कृष्ण,
सारथी बने। युद्ध 18 दिन चला। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। गुरु द्रोण छल से मारे गए। कर्ण का वध अर्जुन ने किया। अंत में दुर्योधन भी भीम से पराजित हुआ। हस्तिनापुर की धरती रक्त से लाल हो गई। लाखों सैनिक मारे गए। अंततः धर्म की विजय हुई और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य पाया। लेकिन विजय के बाद भी हृदय में संतोष नहीं था। इतना विनाश, इतना रक्तपात, यह देखकर स्वयं युधिष्ठिर भी व्यथित हो उठे। हस्तिनापुर में यज्ञ किए गए, राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर धर्मराज बने। लेकिन महाभारत का युद्ध मानवता को यह सीख दे गया कि लालच और अहंकार से विनाश होता है। धर्म की राह कठिन है, पर अंततः उसी की विजय होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, युद्ध में कोई वास्तव में विजयी नहीं होता। हस्तिनापुर का इतिहास महाभारत से अमर हो गया। आज भी जब गंगा की धारा बहती है तो मानो वह उस युद्ध भूमि की गाथा सुनाती है। हस्तिनापुर हमें यह सिखाता है कि सत्ता का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है, परंतु धर्म और सत्य ही शाश्वत रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।